दोस्तों, कल ही आपको बताया था कि तुर्की ने अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली उड़ान को करा दिया है और ये तुर्की के लिए एक बड़ी जीत बताई जा रही थी और ये जीत भविष्य में भारत को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस स्पीड से तुर्की कान फाइटर जेट को बनाने में लगा हुआ है, इस स्पीड से तुर्की कान फाइटर जेट को एमका से कम 5 सालों पहले बनाकर तैयार कर लेगा। और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि हम आपके साथ में जॉइंट प्रोडक्शन के तहत आपके साथ में मिलकर बनाएंगे। तुर्की ने कान फाइटर जेट को एमका फाइटर जेट के बाद में बनाना शुरू किया था, लेकिन तुर्की ने इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार भी कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारा एमका फंडिंग की इंतजार में ही बैठा हुआ है। और जो स्पीड इस समय हमारे एमका फाइटर जेट को बनाने को लेकर चल रही है, उस स्पीड को देखने के बाद ये लगता है कि हमारा एमका अब 2035 के आसपास ही प्रोडक्शन में जा पाएगा। लेकिन अब तुर्की के कान फाइटर जेट को लेकर कई सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तुर्की के कान फाइटर जेट की पहली उड़ान की वीडियो को जब पब्लिक किया गया था, उस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है कि 11 मिनट की उड़ान के दौरान कान फाइटर जेट के जो लैंडिंग गियर थे वो बाहर की तरफ थे। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि 11 मिनट तक जब कान फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी, उस समय कान फाइटर जेट के नीचे जो टायर लगे हुए थे वो ऊपर की ओर नहीं गए थे, यानी कि कान फाइटर जेट का अभी लैंडिंग गियर भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इसी बात को देखते हुए अब कई डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से ये बोला जा रहा है कि तुर्की ने कान फाइटर जेट की पहली उड़ान को जल्दबाजी में करा दिया है, जबकि अभी कान फाइटर जेट के लैंडिंग गियर भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हो पाए हैं। तुर्की का कान फाइटर जेट इस समय टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का काम कर रहा है, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी कान फाइटर जेट के लिए बनाई जा रही हैं, उन टेक्नोलॉजी को तुर्की इस समय कान फाइटर जेट के टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर में लगाकर टेस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। यानी अभी जो हमने ये उड़ान देखी है, ये तुर्की के कान फाइटर जेट का एक्चुअल प्रोटोटाइप नहीं है। कान फाइटर जेट का एक्चुअल प्रोटोटाइप हमको 2025 में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर तुर्की सभी की सभी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देगा। और सभी डिफेंस एक्सपर्ट की इन बातों का जवाब देते हुए टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से ये बात कबूल की गई है कि हमने कान फाइटर जेट की पहली उड़ान के समय पर बहुत से ऐसे कंपोनेंट थे जिनको हमने कान फाइटर जेट के अंदर लगाया भी नहीं है। साथ में तुर्की का ये भी कहना है कि हमने कान फाइटर जेट के इस समय लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल कराने की कोशिश की है। ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर था, एक्चुअल प्रोटोटाइप हमको 2025 में ही देखने को मिलेगा और वो ही कान फाइटर जेट का फुल स्केल मॉडल होगा। लेकिन ये उड़ान फिर भी तुर्की के लिए एक बड़ी जीत है और एमका की कंडीशन को देखते हुए अभी हम उस हालत में नहीं है कि तुर्की के कान फाइटर जेट को लेकर कोई सवाल उठा सके। इससे अब ये बात साफ हो जाती है कि जो रेस भारत और तुर्की ने शुरू की थी, उस रेस में भारत एक तरफ ही खड़ा रह गया और तुर्की ने पूरी रेस को भी जीत लिया है।